बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd edition book 7. Today we discuss the exercise unit number 1 light in the night जो हमने यूनिट डिस्कस किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट सेल सवालों के जवाब दें। बिफोर पहले स्ट्रीट लैम्प वर इंट्रोड्यूस्ड जब स्ट्रीट लैम्प मुतारफ होने से पहले व्हाट डिड पीपल डू लोग क्या करते थे। ऑन क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स जब रात को बादल नहीं होते थे चांद की रोशनी होती थी तो लोग क्या करते थे। वाई डिड दे नीड टू वेट फॉर दीज वेदर कंडीशंस उन्हें क्यों ज़रूरत पेश आती कि वो इंतज़ार करें मौसम की इस हालत का कि जब रात को बादल छाए हुए ना हों चांद की रोशनी आए वो क्यों इंतज़ार करते थे। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ये और एक ये। इसका आंसर है बिफोर स्ट्रीट लैम्प्स वर इंट्रोड्यूस्ड पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट ऑन क्लाउडलेस नाइट्स लोग जब बादल नहीं होते थे चांदनी रातों से फ़ायदा उठाते थे। एंड गो आउट टू सोशलाइज और मिलने जुलने के लिए बाहर निकलते। इफ़ द मून लाइट वाज हिडन बाय क्लाउड्स अगर चांद की रोशनी बादलों में छुपी होती और इफ़ द मून वाज नॉट फुल और नियरली फुल there would be no light when it was dark जब चांद पूरा होता या पूरा होने के करीब होता, जैसे चांद का एक 14 दिन का सर्कल होता है इस तरह से आगे पीछे छोटा बड़ा चांद होता रहता है। बिकॉज देयर वर नो स्ट्रीट लैम्प्स तो उस वक्त स्ट्रीट लैम्प्स नहीं होते थे तो अंधेरा छाया रहता था और आसमान पर बादल छाए होते थे। स्ट्रीट लैम्प ना होने की वजह से अंधेरा छाया रहता था। क्वेश्चन बी है Before street lamp were introduced, what were the dangers? जब स्ट्रीट लैम्प्स को मुतारफ़ कराया गया तो क्या ख़तरात थे। That people faced जो कि लोगों ने फेस किए या लोगों को पेश आए। If they went out at night जब वो रात को बाहर निकलते तो वो कौन से ख़तरात थे जो लोगों को पेश आते। Before street lamps were introduced, स्ट्रीट लैम्प इंट्रोड्यूस मुतारफ़ होने से पहले द डेंजर्स डैट पीपल फेस्ड जो ख़तरात लोग फेस करते। इफ़ दे वेंट आउट एट नाइट वर डैट दे कुड ट्रिप तो अगर वो रात को बाहर जाते तो वो फंस सकते थे, फॉल गिर सकते थे। एंड इंजर देमसेल्व्स और वो ख़ुद को ज़ख्मी कर सकते थे। और डाउन और डूब भी सकते थे। इफ़ दे फेल इनटू वाटर अगर वो पानी में गिर जाते, रिवर में गिर जाते। और भी अटैक्ड और रॉब्ड उन पे हमला भी हो सकता था और वो लूटे भी जा सकते थे, डाकू वगैरह उनको लूट लेते। क्वेश्चन सी है हु वर लिंक बॉयज़ एंड व्हाट डिड दे डू। लिंक बॉय जो लड़के थे वो कौन होते थे और वो क्या करते थे। आंसर है द लिंक बॉयज़ वर यंग लिंक बॉयज़ जो थे वो जवान होते, यंग मैन हु वुड फॉर अ स्मॉल फी होल्ड ये डी भी आएगा। होल्ड अ बर्निंग टॉर्च उन्होंने एक जलने वाली मशल उठाई होती। और लैम्प अहेड ऑफ पीपल वो लोगों के आगे आगे चलते। सो डैट दे कुड सी द वे ताकि वो लोगों को रास्ता दिखा सकें थ्रू द डार्क स्ट्रीट। जब हमारे आगे कोई लैम्प लेकर या मशल लेकर मोमबत्ती लेकर चलता है तो हम पीछे चलते हैं तो हमें वो रास्ता नज़र आता है। यही काम लिंक बॉयज़ करते, वो लोगों के आगे आगे चलते, तारीखी में लोग उनके पीछे पीछे चलते और उनको रास्ता गलियां नज़र आती। क्वेश्चन डी है व्हाई डिड द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर्स इन्वॉल्व। आंसर है एट फर्स्ट पहले इन पैर्स में द वर्क ऑफ लैम्प लाइटर्स इन्वॉल्व फॉर पेमेंट पुटिंग अप अ लैम्प आउटसाइड यानी कि वो पेमेंट के इवज़ ये काम करते थे। द हाउस ऑफ देयर एम्प्लॉयर एंड सबसे पहले जो घरों की खिड़कियों में लैंप जलाए जाते थे लोगों ने उस काम के लिए लोगों को हायर किया कुछ पेमेंट के इवज़।
मेकिंग श्योर इट वॉज लिट, जो कि इस बात को यकीनी बनाते कि ये लैंप जो है पूरी रात चलता रहता है, क्योंकि लैंप चलाकर अगर वो सो जाते तो किसी टाइम वो लैंप बंद हो जाता तो पुलिस उनको फाइन कर देती। इसलिए कुछ पैसों के इफ्स उन्होंने लोगों को हायर कर लिया ताकि वो देखभाल करते रहें पूरी रात, ताकि जब भी वो लैंप बंद हो तो उसको चला दें। Once street lamp had been introduced, lamp lighters work changed. जैसे ही गलियों के लैंप स्ट्रीट लैंप मुतारफ हुए तो जो लैंप लाइटर्स थे इनका काम तब्दील हो गया। दे वुड वॉक द सेम रूट ट्विस अ डे। पहले तो वो घरों की खिड़कियों में लैंप चलाकर उनकी रखवाली करते थे, अब वो रोड पर 2 बार आते। एंड एज दे चेक्ड, उनको चेक करते, क्लीन साफ करते, फिक्स्ड उनको लगाते, लिट और जलाते, और पुट आउट द लाइट्स, और जब वो लाइट्स सुबह में बंद भी करनी होती थी। दे वुड नोटिस व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड देम, और वो इर्द गिर्द आने जाने वाले लोगों पर भी नज़र रखते। मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट्स सेफर। बहुत सारे लैंप लाइटर्स मदद करते अपने रास्तों को बेहतर महफूज बनाने की। देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, उनकी जो जॉब थी वो तवानाई मांगती। स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड रिलायबिलिटी, तवानाई, ताकत, एनर्जी और रिलायबिलिटी, हर वक्त वहाँ मौजूद होना, इस तरह की ये स्ट्रिक्ट जॉब थी। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, वो उन लाइट्स को साफ सुथरा रखते। मेक श्योर द विक्स वर ट्रिम्ड, और जो उनके अंदर विक्स है, मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है, उसका ख्याल रखते कि वो कटा हुआ है, उसकी लंबाई पूरी है। टू द लाइट लेंथ, यानी कि लाइट की लेंथ के अकॉर्डिंग है। लाइट्स टेंस ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग, 10 लैम्प शाम को जलाए जाते। एंड पुट दैम ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग, और वो सारे लैम्प सुबह को बंद भी किए जाते। क्वेश्चन ई है, रफली हाउ मैनी गैस लैम्प्स आर देयर इन लंदन टुडे। लंदन में एक रफ अंदाजे के मुताबिक लंदन में आज कितने लैम्प जलाए जाते हैं। आंसर है, इन लंदन टुडे, आज लंदन में, देयर आर रफली, एक रफ अंदाजे के मुताबिक 1500 गैस लैम्प्स, 1500 गैस लैम्प मौजूद हैं आज भी। क्वेश्चन एफ है, हाउ मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स टुडे। आज के दौर में इन लैम्प्स को चलाने के लिए कितने लोग उसकी एम्प्लॉयड हैं, उसको चलाने के लिए तनख्वाह के तौर पर रखे गए हैं। 5 people आर एम्प्लॉयड, 5 लोग इस काम को करते हैं। टू लाइट दीज लैम्प्स टुडे, आज के दौर में 5 लोग इस काम के लिए हायर किए गए हैं। क्वेश्चन जी है, व्हाट वर सम ऑफ द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट ऑफ द अर्ली ऑयल लैम्प्स। जो पहले अर्ली ऑयल लैम्प थे, स्ट्रीट लैम्प जो तेल से चलते थे या वैक्स मोम से चलते थे, उनका नाखुशगवार पहलू उनके कौन से थे। इसका आंसर है, सम ऑफ द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स, कुछ जो नाखुशगवार इसके पहलू हैं, ऑफ द अर्ली ऑयल लैम्प्स वर दैट द ऑयल इन देम, कि इनमें ऑयल डाला जाता था, हैड एन अनप्लेजेंट ऑडर और एंड दे हैड टू बी केयरफुली, वो ऑयल की वजह से उसका ख्याल रखना पड़ता था। केयरफुली क्लीन, एहतियात से साफ़ करते थे। एंड मेंटेन सो डैट, और उसको बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता था। डैट द ग्लास डिड नॉट गेट डर्टी, और उसका जो बाहर का शीशा होता था वो भी गंदा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर शीशा गंदा होगा तो रोशनी बाहर नहीं आएगी। क्वेश्चन एच है, व्हाट वाज डेंजरस अबाउट द गैस लैम्प that were introduced in the 18s। जब 1800 की दहाई में गैस लैम्प इंट्रोड्यूस हुआ तो उसका खौफनाक जो डेंजरस पहलू था, ख़तरनाक पहलू था, वो क्या था। आंसर है, द डेंजरस अबाउट द गैस लैम्प्स, जो इसका ख़तरनाक पहलू था वो ये था, that were introduced in the 18s was that every now and then one would blow up। उसमें से जब कोई टूट जाता तो वो उसके लिए एक डेंजरस पहलू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पावर्स मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स।
आंसर है मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। जदीद स्ट्रीट लैम्प जो हैं वो बिजली से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जे है, व्हाट डिड द जर्मन टूरिस्ट इन लंदन से वाज द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रीट लैम्प्स। इसका आंसर है द जर्मन टूरिस्ट इन लंदन। जर्मन का जो सयाह था वो लंदन की सैर करने के लिए आया। सेट उसने कहा डेट द स्ट्रीट लैम्प्स मेड द सिटी, कि ये जो गलियों में चलने वाले लैंप हैं ये शहर को बना देते हैं। सीम फेस्टिव, यानी कि ऐसा लगता है कि कोई त्यौहार है। चेयरफुल एंड जोली सेलिब्रेटरी, खुशगवार त्यौहार और खुशी मनाने वाला पहलू लगता है कि जैसे कोई खुशी का समा हो, हर तरफ चिरागा ही चिरागा हैं, खुशी का समा है, ऐसा लगता है। के क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ गैस लैम्प चेंज द वर्क ऑफ अ लैम्प लाइटर्स। जैसे ही इंट्रोडक्शन यानी कि गैस लैम्प इंट्रोड्यूस हुए तो लैम्प लाइटर्स के कामों में क्या तब्दीली आई। द गैस लैम्प डिड नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट टू वर्क एज द ऑयल लैम्प्स। गैस लैम्प जो थे वो उस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं चाहते थे जिस तरह की ऑयल लैम्प को रिक्वायरमेंट होती थी। दे वर मच क्विकर टू लाइट, वो बहुत जल्दी से चलने में बहुत तेज थे। एंड दैट वाज ऑल द नीडेड टू बी डन, दे डिड नॉट हैव टू बी मेंटेन्ड, उनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती थी। नो ऑयल, उसमें ऑयल नहीं होता था। नो विक्स, उसमें विक भी नहीं होती थी, मोम नहीं था। सो द वर्क ऑफ लैम्प लाइटर्स वाज ग्रेटली रिड्यूस्ड, तो लैम्प लाइटर्स का जो काम था वो बहुत हद तक कम हो गया। एंड रिक्वायर्ड फेवर स्किल्स, और बहुत कम महारत में वो काम हो सकता था। दिस हैड द इम्पैक्ट ऑन द स्टेटस एंड प्लेस इन द कम्युनिटी ऑफ द लैम्प लाइटर्स। इस चीज़ का इस कम्युनिटी पर, लैम्प लाइटर्स की बरादरी पर बहुत गहरा असर पड़ा। आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये भी आंसर क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉपी द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू, हमने इनको कॉपी करना है जो कि ठीक हैं। चेंज द वंस दैट आर नॉट ट्रू सो दैट दे आर करेक्ट, जो इसमें करेक्ट नहीं है उनको हमने करेक्ट करना है। एंड देन राइट देम आउट। यहाँ लिखा है लंदन हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर पेरिस, लेकिन ये उल्ट है। पेरिस हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन। लंदन grew rapidly in the 70s, ये ट्रू है। लैम्प लाइटर्स वर्क ऑल डे, नहीं नाइट आएगा, इसको हमने राइट ठीक कर दिया है। द ऑयल लैम्प यूज टू गिव ऑफ अ बैड स्मेल, ये ट्रू है। यहाँ पर लैम्प लाइटर्स नहीं, टूरिस्ट। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। द टूरिस्ट रियलाइज द बेनिफिट्स दे ब्रॉट and took over the installation and maintenance of them। ये जो फर्स्ट है, what is meant by the authorities। authorities का ये जो कॉन्टेक्स्ट लाइन ली गई है, इसमें authorities का क्या मतलब है। द अथॉरिटीज़, हकाम जो हैं, रेफर उससे मुराद है टू द पीपल, वो लोग इन चार्ज ऑफ द कंट्री, जैसे मुल्क के इंचार्ज होते हैं। सच एज द सिटी काउंसिल, जैसे सिटी काउंसिल, द गवर्नमेंट हुकूमत, द रूल्स एक्सेट्रा और क्वाइद वगैरह। सेकंड पॉइंट है, व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग स्ट्रीट लैम्प्स। आंसर है द स्ट्रीट लैम्प्स रिस्वेस्ट पीपल, लोगों को खुश कर देते थे जो स्ट्रीट लैम्प होते थे। एंड मेड देम फील सेफर, और लोग इसमें अपने आप को महफूज तस्वर करते। दे अलाउड पीपल टू कीप वर्किंग एंड इंटरटेनिंग आफ्टर डार्क, वो लोगों को काम में मसरूफ़ रखते ताकि वो देर तक काम कर सकें, और इंटरटेनिंग, और ताकि उससे तफरीह भी हासिल कर सकें आफ्टर डार्क, तारीखी के बाद। बी पॉइंट है, देयर्स नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाय डे लाइट, नो मोर ट्रबलिंग डाउन ऑफ द ऑयल ऑन द हेड and bonnets of ladies and gentlemen. When one's feel in spirits, any low follow can lights a gas lamp। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस। ये वाली लाइन्स जो कॉन्टेक्स्ट से हमारी स्टोरी से ली गई हैं, ये किसने कही हैं।
इसका आंसर है आर्किटेक्चर इन चार्ल्स डिक्सन्स बुक द लैम्प लाइटर्स। ये इसकी बुक जो है लैम्प लाइटर, उससे ये लाइन इसने कही है। क्वेश्चन बी है द 3 सेक्शंस दैट आर अंडरलाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओल्ड फैशन्ड लैंग्वेज। डिस्कस व्हाट ईच वन मीन्स एंड राइट डाउन योर आंसर। इसका आंसर है गोइंग द राउंड्स। अ round refer to the act of visiting a number of people or places. In this case, the locations of the lamp posts, each lamplighters would have a numbers of areas which they were responsible for their, यानी कि गोइंग द राउंड्स चक्कर लगाना, चक्कर लगाने के अमल से मुराद मुतअद्दिद अफराद या मुकामात हैं। इस मामले में चिरागों के मुकामात जहाँ पर लैंप वो लगे होते थे। हर लैंप लाइटर में लाइटर्स जो थे वो उसका उन इलाकों में मौजूद होना ज़रूरी होता था। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो वहाँ पर मौजूद रहें उन एरियाज़ में। राउंड्स यानी कि चक्कर लगाएं। व्हेन वन फील इन स्पिरिट्स, व्हेन वन हैज़ दैट मूड इन inclination झुकाव, pupils might like to suggest some reasons why a lamplighter would feel like dripping oil onto people standing below the lamp. Was it checking high speed or men speedness or something else? Any low follow her. Low means ranking below other people or things in importance, or glass, unskilled, less good. इसका ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ। जब कोई स्पिरिट में महसूस करता, जब किसी का मिजाज या झुकाव होता, तलबा कुछ वजूहत बताना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि एक चिराग रोशन करने वाला चिराग के नीचे खड़े लोगों में तेल टपकने की तरह महसूस करेगा। क्या ये गुस्ताख, आला जज्बा, मतलब जोश, या कुछ और, समथिंग एल्स, कुछ और। किसी भी अदना साथी के यहाँ होने का, कम होने का मतलब ये है कि दूसरे लोगों की अहमियत या तबके की चीज़ों से नीचे, गैर हुनरमंद या कम अच्छा। अनस्किल्ड गैर हुनरमंद, लेस गुड कम अच्छा। बी पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। थिंक ऑफ सूटेबल एडजेक्टिव्स टू यूज़ विद दीज नाउन्स। ये जो नाउन दिए गए हैं इनके साथ हमने सूटेबल एडजेक्टिव्स लगाने हैं। यू मे चूज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट और यूज यूर ऑन। ऑयल लैम्प, स्टेपलेटर, बिजी स्ट्रीट, हार्ड वर्क, रॉयल सिटी, डिम लाइट्स। सेकेंड पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी and after reading the words again in the passage, given the meaning of each word given below, हर किसी का हमने मीनिंग तलाश करना है। also find a very different meaning for each word। जैसे कैपिटल, दारुल खिलाफा, ट्रिप, उसको ट्रिप करना, फंसना, ट्रिप सफ़र, लाइट रोशनी, क्रेस्ट क्रेस्ट, इशू मसला, ऑपरेट चलाना। सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। एडवर्ब्स, एडवर्ब क्या होते हैं? जो हमें वर्ब्स से मुतल्लिक बताते हैं उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट एडवर्ब्स इन द प्रीवियस लेसन? हम पिछले लेसन में भी इनको पढ़ चुके हैं। पिक द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से हमने एडवर्ब को पिक करना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब दे आर, और उसकी हमने इकसाम बतानी है कि वो किस किस्म का एडवर्ब है। लंदन ग्लोज ब्राइटली, ब्राइटली क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। द लैम्पलाइटर्स कुड सेफली, सेफ क्या है? एडवर्ब। रेस्ट इन लेडर ऑन देम, एडवर्ब ऑफ मैनर। लैम्पलाइटर्स वुड पुट अ लैम्प आउटसाइड द हाउस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। You could easily, adverb of manner. Often, अक्सर, adverb of frequency. Out, adverb of place. Carefully, adverb of manner. You have learned that most adverbs, हमने जो सीखे हैं वो ज़्यादातर एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके एंड पर, वर्ब के एंड पर
एल वाई लगाया तो वो बन गया केयरफुल से केयरफुली। हाउएवर मैनी वर्ड्स विच एंड इन एल वाई आर नॉट एडवर्ब्स, कुछ ऐसे भी लफ्ज़ होते हैं जिनके एंड पर एल वाई आता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते। इन द लिस्ट बिलो there are some adverbs which are normally adjectives, some are verbs and some are other nouns. Make 3 column, ये वाले जो लफ्ज़ हैं इनके 3 कॉलम हमने बनाने हैं। इसमें हमने क्या करना है, नाउन अलग, एडवर्ब अलग और एडजेक्टिव को अलग करना है। जैसे अर्ली जल्द, ये क्या है एडजेक्टिव। पोरली ख़राब या गरीब, ये भी एडजेक्टिव है। ये पोरली क्या है एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ADG जिस पे के ऊपर लिखा है वो है एडजेक्टिव। और एक्टिविटी ये क्या है एडवर्ब। फ्रेंडली एडजेक्टिव है। कॉस्टली एडजेक्टिव है। सिली एडजेक्टिव है। फैमिली नाउन है। ड्यूली एडवर्ब है। चिली एडजेक्टिव है। बेयरली एडवर्ब है। बुली का मतलब है मानी है बदमाश, ये क्या है ये एडजेक्टिव है। फेयरली एडजेक्टिव है, इसका मतलब है मोती। फेयरली ये एडवर्ब है। मेनली एडवर्ब है। हिली एडजेक्टिव है। होली एडजेक्टिव है। केयरफुली एडवर्ब है। क्योरली एडजेक्टिव है। गेली खुशी से एडवर्ब है। होमली एडजेक्टिव है। स्टेटली एडजेक्टिव है। टेली लंबा, ये नाउन है। फोली हमाकत फुली, ये भी नाउन है। डू यू नो व्हाट दिस वर्ड्स मीन, हमने इनका मीनिंग एडजेक्टिव एडवर्ब और नाउन का पता चला। लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ब यू डोंट नो, जिसका आपको मीनिंग नहीं आता आप वो डिक्शनरी से देखें। द डिक्शनरी विल आल्सो हेल्प यू डिसाइड वेदर द वर्ड्स आर नाउन एडवर्ब और एडजेक्टिव्स। हमने ये नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब का कॉलम बनाया है। फैमिली, सिली, अर्ली, ये भी हमने राइट कर दिए हैं और आपको बता भी दिया है। ये आप मुकम्मल इसको देख सकते हैं कि ये हमने तीनों कॉलम भी राइट किए हैं और उसके ऊपर भी आपकी आसानी के लिए कंप्लीट कर दिया है। डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। सुनना और बोलना में क्या है, यू कैन प्ले दिस वर्ड डेफिनेशन गेम इन 2 टीम्स, 2 टीम्स बनाकर आप ये गेम की तरह इसको खेलेंगे। और 4 और मोर। सेलेक्ट अ डिफ़िकल्ट एंड ऑब्सक्योर वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी, ये एक खेल गेम की तरह खेला जाता है जिसमें आपने डिक्शनरी से कोई ना कोई टफ वर्ड लेना है और उसकी फिर डेफिनेशन बच्चे बताएंगे। 2 ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप का मेंबर बनेगा। इस गेम को हम इस तरह से खेलेंगे। ई पॉइंट है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। कलेक्ट एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट द लैम्प लाइटर्स एज यू कैन बाय डूइंग थ्रू द पैसेज अगेन एंड मेकिंग नोट्स। आप पैसेज राइट करके या मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके मज़ीद इसके मुतल्लिक नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट कॉपी एंड कंप्लीट द टाइम लाइन बिलो फॉर अ टिपिकल डे इन योर लाइफ। आप इसको ये जो उन्होंने टिपिकल एक पैटर्न दिया हुआ है इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। देन वर्क विद अ क्लासमेट टू क्रिएट अ टाइम लाइन। इसी तरह टाइम लाइन क्रिएट करने में आप अपने क्लासमेट के साथ भी हेल्प कर सकते हैं। यू विल नीड टू यूज़ योर इमेजिनेशन और लिटिल। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। जैसे 12 है, स्लीपिंग 1 2 3 ये दिया हुआ है। फिर 12 जब ये दिन के 12 बजे हैं तो दोपहर हो गई है, नून। उसमें वॉकअप, टेक ब्रेकफास्ट, गो टू स्कूल, फिर लंच, होमवर्क, प्ले टाइम, देन स्लीपिंग अगेन, मिडनाइट स्लीपिंग। नेक्स्ट है इसका प्रोजेक्ट। लाइट इन द नाइट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चेंज। जो लेसन हमने पढ़ा है दिन रात में रोशनी, लाइट इन द नाइट, वो किसके मुतल्लिक है, इंट्रोडक्शन है चेंज के मुतल्लिक।
लाइटिंग टेक्नोलॉजी कि किस तरह से लाइट की टेक्नोलॉजी ने तरक्की की कि घरों की खिड़कियों के बाहर जब लैंप जलाए जाते थे, फिर स्ट्रीट लैंप बने, फिर ऑयल लैंप यानी कि आ गए, फिर गैस लैंप आए, फिर इलेक्ट्रिसिटी लैंप आए। मॉडर्न स्ट्रीट लाइट्स यूज लाइट सेंसिटिव photocells that active automatically when light is or is not needed. Scientists are developing more energy efficient, more environment friendly. जैसे जैसे वक्त तरक्की करता गया तो माहौल दोस्त चीज़ें क्रिएट होती गई एंड मोर इफेक्टिव स्ट्रीट लैम्प लाइटिंग सिस्टम, और बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव असर अंदाज सिस्टम हुआ लैम्प लाइट्स का वो इंट्रोड्यूस हो गया। न्यू टेक्नोलॉजी ऑफन रिप्लेस द रेडिकली इम्प्रूव अदर टेक्नोलॉजीज़। नई जदीद टेक्नोलॉजीज़ जो आई उसने पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को ख़त्म कर दिया या उसमें बेहतर चेंजेस आ गई। सी सम एग्जांपल्स बिलो। हमने क्या करनी है, कुछ एग्जांपल देखनी है। पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर्स, फोटोग्राफ्स, डाटा स्टोरेज मेथड, सेंडिंग मैसेजेस। इन चीज़ों में जैसे मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ों में इतनी ज़्यादा तरक्की हुई कि पुराने तरीके सारे ख़त्म हो गए और जदीद माहौल दोस्त चीज़ें आ गई। हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है फ़ोटोग्राफीज़, इस पे हमने राइट किया है। आइए इसको देखते हैं। फोटोग्राफी हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन इट्स relatively short history. In 200 years, the camera developed from a plain box that took blurry photos to the high-tech mini computer found in today's DSLR and smartphone. Photography, as we know it today, began in the late 1830s in France. Joseph Nicephore Niepce used a portable camera obscure यानी कि फ़ोटोग्राफ़ी की मुख्तसर तारीख़ में फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो कम वक्त में तवील सफ़र तय कर चुकी है। 200 सालों में कैमरा एक सादा प्लेन बॉक्स से तैयार हुआ जो धुंधली ब्लर फ़ोटोज़ को बनाता था। DSLRs और स्मार्टफोन्स में पाए जाने वाले लेंस को आज मिनी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा तरक्की मिल चुकी है। फ़ोटोग्राफी जिसको हम आज जानते हैं ये 1830 में फ्रांस में शुरू हुई। टू एक्सपोज अ pewter plate coated with bitumen to light. This is the first recorded image that did not fade quickly. In 1839, Sir John Herschel came up with a way of making the first glass negative. The same year, the term photography, deriving from the Greek phos meaning light and grapho to write. Photography was only for professionals and the very rich unit until George Eastman started a company called Kodak in the 1880s. Eastman created a flexible roll film that did not require constantly changing the salt plates. In the late 1970s and early 1980s, compact that were capable of making image control decisions on their own were introduced. By 1991, Kodak had produced the first digital camera that was advanced enough to be used successfully by professionals. Other manufacturers offer advanced digital SLR, DSLR cameras. ये थी फ़ोटोग्राफ़ी की मुख्तसर हिस्ट्री। सबसे पहले जो कैमरा होता था वो एक सिंपल बॉक्स होता था, उसके बाद एक ब्लैक कलर के वो नेगेटिव होते थे जिसको किसी अद्वियात किसी चीज़ की मदद से धोया जाता था, तब वो पिक्स ब्लैक एंड वाइट होती थी, वहाँ से पिक्स बनती होती थी। आखिरकार तरक्की करते करते आज हमारा जदीद कैमरा हमारे पास है जिस
की वजह से हम बहुत जल्दी अपनी पिक्स और इमेजेस को सेव कर सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल से कोई रहनुमाई मिल रही है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।